क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये डबल इंटीग्रल फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखो साइन वाई स्क्वायर है, इसे हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, अच्छा इसका हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो x दिया गया है, x क्या है, y का लोअर लिमिट, तो y इक्वल्स टू x से 1 तक एंड x इक्वल्स टू है 0 to 1 तक। ठीक है, अच्छा y इक्वल्स टू x है ये स्ट्रेट लाइन एंड y इक्वल्स टू 1 है ये स्ट्रेट लाइन। तो y है यहाँ से यहाँ तक एंड x कहाँ से कहाँ तक है, x है 0 से 1 तक, तो ये रीजियन है। ठीक है, अच्छा तो इस रीजन पे हमें इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। y इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा एंड x इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे है x इक्वल्स टू 0 से, यहाँ पे x इक्वल्स टू y तक एंड y इक्वल्स टू है 0 से 1 तक। ठीक है, अब साइन वाई स्क्वायर, तो साइन वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, साइन वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे है dx dy। ओके, अच्छा अब आप एक काम करो, dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, x होगा, अपर लिमिट पुट करोगे लोअर लिमिट पुट करोगे तो होगा y माइनस 0 मतलब y। ओके, एंड यहाँ पे है साइन वाई स्क्वायर, y का लिमिट है 0 to 1 dy, दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1, मैं आगे एक हाफ लिख देता हूँ। ठीक है, एंड अच्छा यहाँ पे एक हाफ कर देता हूँ एंड यहाँ पे होगा 2y। तो देखो 2y को हम dy स्क्वायर लिख सकते हैं, dy स्क्वायर मतलब क्या है 2y dy एंड यहाँ पे है साइन y स्क्वायर। ओके, अच्छा अब आप इसे साइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आगे एक हाफ है। ओके, अब इंटीग्रेशन का लिमिट आप पुट करो, पुट करोगे तो क्या होगा, माइनस को आप बाहर ले लो तो होगा माइनस हाफ एंड यहाँ पे होगा कॉस 1 माइनस कॉस 0। ओके, अच्छा कॉस 0 का वैल्यू क्या है 1 एंड माइनस को आप अंदर ले जाओ तो क्या होगा, हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 1। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है लिमिट 0 to t e to the power माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड t इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो तब इसका वैल्यू होगा √π/2। ठीक है, तो हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना होगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इंटीग्रल 0 to t x स्क्वायर इंटू e to the power माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हम पहले इसे देखते हैं, इंटीग्रल 0 to t x स्क्वायर e to the power माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, देखो एक काम करते हैं, हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पे हम आगे एक हाफ लगा देते हैं, तो हाफ इसे x इंटू तो होगा 2x हो जाएगा। अच्छा 2x dx को हम dx स्क्वायर लिख सकते हैं एंड यहाँ पे है e to the power माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे लिमिट दिया गया है 0 to t, इसे अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to t माइनस इंटीग्रल 0 to t, अब हम x को डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो होगा 1 इंटू एंड अच्छा सॉरी ये है इंटीग्रल साइन होगा यहाँ पे एंड ये जो है इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, e to the power माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। ओके, अच्छा e to the power माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक -1 हो जाएगा। अच्छा अब देखो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू है यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करो तो क्या होगा
टी इंटू, अच्छा इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई होगा -1, लिमिट है 0 टू टी। अच्छा एक्स को एक्स ही रहने दो, माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रल 0 टू टी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू, माइनस को आप बाहर ले लो तो होगा माइनस एक्स, यहाँ पे है एक्स इंटू टी माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा 0 एंड प्लस। अच्छा अब देखो जब लिमिट है 0 टू टी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू क्या है √π/2। ओके अच्छा अब एक चीज़ देखो, अच्छा ठीक है, हाँ एक काम करते हैं हम यहाँ पे लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड प्लस यहाँ पे भी हाफ आएगा, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड इंटीग्रल 0 टू टी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है √π/2। अच्छा अब हमें ये वैल्यू देखना है। ओके देखो ये क्या है t इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। अच्छा t इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर ये जो है देखो ये इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि t इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर को बाई टी स्क्वायर लिख सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये क्या है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम एलोपिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो t के रेस्पेक्ट अगर आप डेरिवेटिव करोगे इसे तो क्या होगा, t हो जाएगा 1 बाई ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर होगा, ई टू द पावर सॉरी ई टू द पावर टी स्क्वायर क्या होगा, ई टू द पावर टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2t। अब आप लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो दिस इक्वल्स टू होगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0, तो दिस इक्वल्स टू 0 एंड ये क्या है, ये है √π/2, तो हाफ इंटू √π/2, ठीक है। तो हाफ इंटू हाफ हो जाएगा 1/4, तो √π/4। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें बोला गया है ये जो इक्वेशन दिया गया है ना ये एक सॉलिड है एंड इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अच्छा पहले हम इसका वॉल्यूम देखते हैं। तो देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है dz dy एंड dx, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमें दिया गया है z कहाँ से कहाँ तक है, z है 0 से x तक, ठीक है। अच्छा z इक्वल्स टू x है ये स्ट्रेट लाइन, ओके, एंड z इक्वल्स टू 0 है xy जो प्लेन है ये है, ठीक है। अच्छा अब देखो y ग्रेटर इक्वल्स टू 0, y 0 से बड़ा है, y इक्वल्स टू 0 क्या है ये एक्जेक्ट प्लेन एंड y लेस इक्वल्स टू 2yx, y इक्वल्स टू 2yx मतलब xy इक्वल्स टू 2। अच्छा xy इक्वल्स टू है ये प्लेन, ठीक है, एंड x 1 एंड 2 के बीच में है, x इक्वल्स टू 1 है ये प्लेन x इक्वल्स टू 1 एंड ये प्लेन है x इक्वल्स टू 2। यहाँ पे देखो ये जो वॉल्यूम हमें मिल रहा है ये वॉल्यूम हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा तो z कहाँ से कहाँ तक है, z है 0 से x तक, ठीक है, एक्स वाई प्लेन से लेकर ये z इक्वल्स टू x प्लेन तक, ठीक है, z इक्वल्स टू 0 टू x। y कहाँ से कहाँ तक है, y है 0 से मतलब z एक्जेक्ट प्लेन से लेकर ये प्लेन तक एक्स वाई इक्वल्स टू 2 तक, तो y इक्वल्स टू 0 टू 2/x एंड x है 1 टू 2, x इक्वल्स टू 1 टू 2। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में यही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, बी में दिया गया है बी इक्वल्स टू दिया गया है dy dz dx,
तो y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू एंड x इक्वल्स टू, देखो y इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा यहाँ पे, y कहाँ से, y है xz प्लेन से, मतलब y इक्वल्स टू 0 से ये प्लेन तक, xy इक्वल्स टू 2, मतलब y इक्वल्स टू 2/x, ठीक है। z इक्वल्स टू, z कहाँ से कहाँ तक है, z है xy प्लेन से लेकर z इक्वल्स टू x तक, xy प्लेन मतलब z इक्वल्स टू 0 से लेकर x तक है, x से 1 to 2। एंड ऑप्शन नंबर बी में यही दिया गया है, तो बी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये वॉल्यूम क्या होगा हम फाइंड कर लेते हैं। x है 1 to 2, y है y नहीं, z है, z इक्वल्स टू है 0 to x एंड y है 0 to 2/x dy। इसे इंटीग्रेट करोगे तो आएगा y एंड लिमिट पुट करोगे तो होगा 2/x dz dx। अच्छा, तो अब आप dz को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा z एंड लिमिट पुट करोगे तो होगा यहाँ पे आएगा x एंड आगे एक 2/x है एंड x का लिमिट है 1 to 2 dx, x कैंसिल, ठीक है। एंड अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 2 को बाहर ले लो, x लिमिट है 1 to 2, 2 लिमिट पुट करोगे तो 2 - 1 होगा, तो दिस इक्वल्स टू होगा 2। तो वॉल्यूम हमें मिल रहा है 2, इसका ये जो वॉल्यूम है वो है 2। अच्छा, अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वॉल्यूम इक्वल्स टू बोला गया है दिस, ठीक है। अच्छा, अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे y इक्वल्स टू है दिस एंड x इक्वल्स टू है 1 to 2 एंड z इक्वल्स टू है 0 to 2। तो z इक्वल्स टू 0 to 2, x इक्वल्स टू 1 to z दिया गया है। इसे इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 2/x dx dz। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू z इक्वल्स टू है 0 to 2 एंड यहाँ से आप 2 को बाहर ले लो, 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा ln x एंड x का लिमिट है 1 to z dz, ठीक है। अब आप 2 को बाहर ले लो, 2 क्या होगा, ln z माइनस ln 1 क्या होता है 0, तो ln z को अगर आप इंटीग्रेट करोगे dz, इसे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आप बाई पार्ट्स करो, मान लो ये है फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड इंटू 1 है सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे आएगा ln z इंटू z, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, 2 को आप बाहर ले लो, ठीक है। लिमिट है, z का लिमिट है 0 to 2 माइनस इंटीग्रल 0 to 2 ln z को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, सॉरी डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1/z इंटू 1 को इंटीग्रेट करोगे तो होगा z dz, z कैंसिल, ठीक है। अच्छा, 2 इंटू, अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करो तो 2 होगा 2 इंटू ln z, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आप dz को इंटीग्रेट करोगे तो होगा z, लिमिट पुट करोगे तो होगा 2, ठीक है। एंड दिस इक्वल्स टू 2 नहीं हो रहा है, लेकिन हमें पहले मिला था कि वॉल्यूम इक्वल्स टू 2, तो दिस नॉट इक्वल्स टू 2, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। डी में क्या दिया गया है, डी में दिया गया है, अच्छा ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया गया है y इक्वल्स टू 0 to 2/x एंड x इक्वल्स टू है, ये है y एंड x है मैक्सिमम ऑफ z, 1 to 2 एंड z इक्वल्स टू है 0 to 2। अच्छा, अब देखो हमें जो इक्वेशन दिया गया था, यहाँ पे हमने जो उसका कर्व ड्रॉ किया था 3D कर्व। अब इसका अगर आप एग्जैक्ट प्लेन पे प्रोजेक्शन देखो, अच्छा हम एग्जैक्ट क्यों ले रहे हैं, एग्जैक्ट लेने का कारण ये है, यहाँ पे जब आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू 0 to 2 एंड x इक्वल टू मिलेगा समथिंग टू 2 एंड यहाँ पे dy को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 2/x, ठीक है, dx dz। अब देखो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट प्लेन पर प्रोजेक्शन लेना होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम एग्जैक्ट प्लेन पर इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ z, 1, सॉरी मैक्सिमम ऑफ z, 1। अच्छा, एंड
अब देखो z कहाँ पे मैक्सिमम होगा। अच्छा ये जो यहाँ पे हमें एरिया दिया गया है, ये इसका जो प्रोजेक्शन हो रहा है, प्रोजेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो z कहाँ पे मैक्सिमम, सॉरी x कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। x कहाँ से कहाँ तक है, x का लिमिट देखो, x कहाँ से कहाँ तक है, x है 1 से 2 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x है z से 2 तक। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ओके। अब देखो ये जो इस एरिया का नाम दे दो 1 एंड इस एरिया का नाम दे दो, ये है I1, ये है I2, ठीक है। I2 में है x का लिमिट है 1 to 2 एंड I1 में x का लिमिट है z to 2, ठीक है। अच्छा तो आप देखो एक चीज़, आप I2 में z क्या होगा, ठीक है। देखो I2 में x तो है 1 से 2 में, ठीक है। I2 में x है 1 to 2, I2 में x कहाँ से कहाँ तक है 1 to 2 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें z क्या होगा देखना होगा। अच्छा देखो यहाँ पे है x = 1, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 1,1, ओके। अच्छा तो ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये है z = 1, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे z 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो I2 में z आ रहा है <1, ओके। अच्छा तो I2 में मैक्सिमम क्या होगा, 1 मैक्सिमम होगा या z मैक्सिमम होगा, 1 मैक्सिमम होगा, z मिनिमम होगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू ले लो z = 0 to 2 एंड x = 1 to 2, ठीक है। एंड ये है I2 में। अब I1 में क्या होगा, I1 में x = होगा z to 2, क्योंकि I2 में z मैक्सिमम होगा, ठीक है। देखो I2 में z = 1 से बड़ा है, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है ये होगा 2,2, यहाँ पे z 2 एंड 1 के बीच में है। तो यहाँ पे x = का z to 2 dx dz। अच्छा dx dz 2/x है, 2/x dx dz। तो यहाँ पे अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 को आप बाहर ले लो, ln x, हाँ ln x होगा। एंड आप लिमिट पुट करोगे तो होगा ln2 - ln1 हो जाएगा 0, ठीक है। एंड अब z dz को इंटीग्रेट करोगे तो होगा z, लिमिट पुट करोगे तो होगा 2 प्लस, एंड 2 को बाहर ले लो, ln x, ln 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो होगा 1 ln x। ln x का अगर आप लिमिट पुट करोगे तो आएगा ln2 - ln z, ठीक है। अब आप इसे z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो दिस इक्वल्स टू 4 × ln2 प्लस 2 × ln2। अब dz के रेस्पेक्ट में अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो होगा ln2 2 × ln2 इंटू z होगा। एंड लिमिट है 0 to 2 माइनस है 2 इंटीग्रल 0 to 2 ln z। अच्छा इंटीग्रल 0 to 2 ln z का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने फाइंड किया है। इंटीग्रल 0 to 2 ln z इक्वल्स टू है ये 2 ln z - 2, ठीक है। तो 2 ln z - 2। अच्छा तो अब हमें यहाँ पे लिमिट पुट करना होगा, सॉरी ln z नहीं, ये 2 होगा, ln2 - 2। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू हो रहा है, दिस इक्वल्स टू है 4 ln2 एंड ये आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 2 × 2 4 ln2 एंड यहाँ पे आएगा 2 × 2 4 ln2। तो ये 4 ln2 एंड ये 4 ln2 कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 4 ln2, ये माइनस हो जाएगा प्लस 4। अच्छा यहाँ पे देखो हमने एक चीज़ मिस्टेक किया है, ये जो एरिया है I2, यहाँ पे z है
0 to 1 तक, 0 to 1 होगा। एंड I1 में z का लिमिट है 1 to 2, ठीक है, 1 to 2। अच्छा, अब इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 एंड यहाँ पे होगा 2 को हमने बाहर लिया एंड ln x का लिमिट है z2 2, हाँ ठीक है, ln2 माइनस ln z एंड z का लिमिट है 1 to 2, ठीक है। अच्छा, एंड ये होगा 2 ln 2 एंड प्लस है 2 ln 2, z का लिमिट है 1 to 2, तो 2 ln 2, अच्छा 2 ln 2 एंड माइनस 2 इंटू ln z का हम इंटीग्रेट करेंगे 1 to 2 में, तो ये जो आएगा ये होगा 2 ln 2, यहाँ पे -1 होगा, तो यहाँ पे आ रहा है 2 ln 2 प्लस 2 ln 2 मतलब 4 ln 2 माइनस 4 ln 2 कैंसिल, ओके। एंड यहाँ पे आ रहा है -2 -1, तो दिस इक्वल्स टू 2, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन एंड सी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो काम करते हैं यहाँ पे हम इंटीग्रल 0 to 1 x to the power 4 को हम 5x to the 5 minus 1 लिख सकते हैं एंड 1 minus x whole to the 5 को 6 minus 1 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power p minus 1 into x to the 1 minus x whole to the power q minus 1 dx, ये क्या है, ये है बीटा p, q, यहाँ पे p क्या है 5 एंड q है 6, होल इन्वर्स है। अच्छा, बीटा 5,6 मतलब क्या है, गामा 5 इंटू गामा 6 बाई गामा 5 प्लस 6 प्लस 1, ठीक है, होल इन्वर्स है। एंड गामा 5 क्या है, गामा 5 है फैक्टोरियल 4, गामा 6 है फैक्टोरियल 5 बाई गामा 5 प्लस 6 प्लस 1 मतलब फैक्टोरियल 5 प्लस 6 क्या है 11, फैक्टोरियल 11, ओके। सॉरी, ये यहाँ पे +1 नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा फैक्टोरियल 10 हो जाएगा, ठीक है। एंड तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, देखो फैक्टोरियल 10 मतलब क्या है, होल इन्वर्स है, तो फैक्टोरियल में या से इन्वर्स को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 10 न्यूमरेटर पे हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 10 मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 4 है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू है फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 कैंसिल, ठीक है। एंड यहाँ पे है 8 से 4 इंटू 2 ये चला जाएगा एंड 3 इंटू 3 है 9, तो यहाँ पे क्या होगा 7 इंटू 6 है 42 इंटू 3 है 126, तो 1260 होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1260, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें ये जो सीरीज दिया गया है इसका हमें सम फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा देखो, इसे हम दिस इक्वल्स टू 1/2 पाई, इसे बाहर रहने दो एंड पाई क्यूब बाई है 3, पाई टू द पावर 5/5, पाई टू द पावर 7/7, यहाँ पे एक सिमिलरिटी हमें मिल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रल 0 to पाई ले लेते हैं एंड x² बाई फैक्टोरियल 1, ठीक है, माइनस x टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 3, ये जो फैक्टोरियल है ना इसे जैसा है वैसा ही रहने दो, पाई टू x टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 होगा, माइनस अप टू प्लस -1 होल टू द पावर n-1 x टू द पावर 2n बाई फैक्टोरियल 2n - 1 इंटू 2n प्लस अप टू। अच्छा, अब देखो ऐसा हमने कैसे किया है, देखो अगर इसे आप इंटीग्रेट करोगे तो होगा x³/3, ठीक है। अब आप लिमिट पुट करोगे तो होगा π³ जैसा है वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से x को कॉमन ले लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे dx होगा, x को कॉमन लोगे तो आएगा x बाई फैक्टोरियल 1 माइनस x³ बाई
फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू इन्फिनिटी डी एक्स। अच्छा अब देखो 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स, ये क्या है, ये है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। अच्छा अब एक काम करते हैं, मान लो कि आई इक्वल्स टू है इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स के जगह पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा, ठीक है। अच्छा दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई इंटू साइन एक्स माइनस डी एक्स होगा, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। एंड ये क्या है, ये है आई, एंड यहाँ से पाई को बाहर ले लो, साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, -1। अच्छा ये माइनस को आगे ले लो, एक्स का लिमिट है 0 टू पाई एंड ये है आई, ठीक है। एंड तो ये आई प्लस आई हो जाएगा 2i, तो दिस इम्प्लाइज 2i इक्वल्स टू माइनस पाई। अब कॉस पाई क्या होगा, कॉस पाई है -1 माइनस कॉस 0 है 1, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा -2 पाई, तो माइनस माइनस हो जाए प्लस, तो होगा 2 पाई। दिस इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू हो रहा है पाई, ओके। अच्छा तो अब यहाँ पे आप आई का वैल्यू पुट करो, दिस इक्वल्स टू है पाई, तो पाई कैंसिल, दिस इम्प्लाइज दिस इक्वल्स टू हाफ मतलब 0.5। नंबर 56 में हमें बोला गया है एक्स एक रियल नंबर है एंड ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अच्छा तो आई का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो कि x जो है ये x का लिमिट है 0 टू 1, y है 0 टू 1, z है 0 टू 1, ओके। अच्छा x है 0 टू 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंड दिस क्या है, ये जो x है बॉक्स x, ये क्या है, इसका मतलब है स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ओके। स्मॉलेस्ट इंटीजर दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, x का इक्वल होगा या x से बड़ा होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, दिस इज ओके, सॉरी दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, मतलब दिस इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। अच्छा तो सिमिलरली दिस y भी 0 टू 1 है तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, z भी 0 टू 1 है तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ठीक है। z 0 टू 1, y 0 टू 1, x 0 टू 1, dx dy dz 1 + 1 + 1 मतलब 3, ओके। अच्छा 3 को हम बाहर लेते हैं, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा x, लिमिट है 0 टू 1, y को करेंगे dy को करेंगे तो होगा y 0 टू 1, dz को करेंगे तो आएगा z 0 टू 1। अब आप लिमिट पुट करोगे तो होगा दिस इक्वल्स टू होगा 3।